अस्सलाम वालेकुम तमाम अहबाब, कैसे हैं? जैद के अंदर ब्लॉग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे यूट्यूब चैनल जैद के अंदर ब्लॉग पे तमाम को खुश आमदीद। अब जैसा कि आपने देखा, पिछले जो मैंने सारे व्लॉग थे वो मैंने हिंदको में बनाए थे और बहुत सारे मुझे दोस्तों की कॉलें आई हैं, वॉइस मैसेज आए हैं कि भाई हमें हिंदको की समझ नहीं आ रही। तो मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि मैं आइंदा जो वीडियो बनाऊंगा हिंदको में भी बनाऊंगा और उर्दू में भी बनाऊंगा। और आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं अपनी वीडियो उर्दू में बनाऊंगा पूरा दिन, क्योंकि बारिश रही है नीलम वैली में और सर्दी भी बहुत ज़्यादा रही है। मैं मसरूफ़ रहा हूँ और अभी माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो गया था, तो मैंने कहा चलो मैंने अपना व्लॉग आज स्टार्ट करता हूँ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जंगल होटल एंड रेस्टोरेंट के ऑनर मलिक साहब, जो हम इनसे भी बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे। और आप टूरिस्ट हजरात के लिए खुसूसी तौर पे, क्योंकि अभी आगे आज का व्लॉग ही मैंने स्पेशल इसलिए मैंने रखा है क्योंकि अभी आगे छुट्टियाँ होंगी ईद के बाद नीलम में टूरिस्ट की आमद होती है, ताकि हम टूरिस्ट के लिए एक मालूमाती वीडियो बना के हम उन तक पहुँचा सकें। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, क्या हाल है? ठीक है। ये बताएं काम कैसा चल रहा है आपका? अच्छा, ये बताएं, पहले अपनी लोकेशन बताएं, आपका जो होटल है किस जगह पे है? ये बाड़िया में बाड़िया में इनका होटल है, वादी नीलम में। अब जो ही हम मार्बल से हम एंट्री पॉइंट हमारा मार्बल से हम एंटर होते हैं, इससे पीछे 15 से 20 मिनट की मसाफत पे इनका होटल आता है। और माशाल्लाह इनके पास मलिक साहब, आपके पास कितने 6 से 7 कमरे हैं कम से कम। आपके पास 30 से 40 टूरिस्ट एक टाइम में आपका स्टे कर सकता है। और माशाल्लाह इनके पास जो एक ख़ास बात यह है कि इनका जो मयार है बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है, फ्रेश खाना। आर्डर पे जो भी चीज़ आप बनवाना चाहें आप बनवा के खा सकते हैं। अभी तो मैं इनके साथ पहले गपशप करता हूँ, फिर मैं आपको होटल की तरफ भी लेके जाऊँगा, तो होटल का भी नज़ारा करवाऊँगा, तो ताकि जो टूरिस्ट हज़रात हमारे हैं। और मैं एक ख़ास चीज़ बताना भूल गया था, अब देखें जुलाई का महीना चल रहा है, तो अभी हमें सर्दी महसूस हो रही है। हम ये चाह रहे हैं कि हम स्वेटर पहने, और अगर हम जुलाई में अगर स्वेटर की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ सिर्फ नीलम वैली ही है जहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी है। पूरा दिन आज बारिश रही है, नाले वगैरह हल्के फुल्के आए हैं और अभी बारिश नहीं है, लेकिन सर्दी अपने अरूज पे है। और मलिक साहब ये बताएं कि अगर कोई टूरिस्ट फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में है, वो पहले आपसे बुकिंग करवाना चाहता है, तो उसके लिए कोई राब्ता नंबर या कार्ड वगैरह? कार्ड भी है, ये नंबर भी है। नंबर क्या है आपका? 0355 7125 876। अच्छा जी, इनका कॉल नंबर व्हाट्सएप नंबर भी यही है और कॉल नंबर भी यही है। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 0355 712 725 725 आगे क्या है? 7125874। अच्छा, इनका नंबर दोबारा मैं आपको बोल देता हूँ। 0355 सामने लिखा हुआ था, मैं बोर्ड से देख के पढ़ रहा हूँ। 0355 7125874, ये इनका कॉल नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। अब हम चलते हैं, पहले मैं आपको होटल का व्यू करवाता हूँ, फिर मैं अपनी बैग के हवाले से भी आपको बताता हूँ। माशाल्लाह जी, ये मलिक साहब का रेस्टोरेंट है और ये लाइटिंग आप देखें, माशाल्लाह कमरे भी हवादार हैं, पानी भी ठंडा है और ये जगह भी आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। गाड़ियों की पार्किंग भी मौजूद है और ये है कि यहाँ पे टूरिस्ट हज़ार जो भी आएँ वो यहाँ पे आसानी के साथ स्टे कर सकते हैं। और मुनासिब रेट्स भी आपके लिए क्या होंगे, मुनासिब रेट्स होंगे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आगे अब छुट्टियाँ होंगी ईद की, हर लोग टूरिस्ट वगैरह हमारे पास इधर आएंगे, तो उनके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के मैं शेयर कर दूँ। और ये बैक व्यू आप देख सकते हैं, ये बहुत प्यारा व्यू है। अब ये मैं आपको बोर्ड की तरफ लेके जाता हूँ। ये मलिक साहब का नज़र आ रहा है, अब आ रहा है, ये मलिक साहब का बोर्ड है, नीचे राब्ता नंबर लिखा हुआ है, यही व्हाट्सएप नंबर भी है और यही कॉल नंबर भी है। अब ज़रा इससे नीचे मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। अब रात का टाइम है, क्योंकि उस तरह सही नज़र नहीं आ रहा। ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है वो नीचे ये दरिया जा रहा है, अब ठीक नज़र आ रहा है, दरियाए नीलम जा रहा है। अब यहाँ पे बैठ के बहुत ही ठंडी
ہوا سے ہم انجوائے کر سکتے ہیں. اور یہ شام کے ٹائم یہاں پہ بہت یہ اور بیٹھنے کے لیے یہ پرسکون جگہ ہے. یہاں سے آگے نیچے بھی ہے جگہ اور یہاں پہ آ کر آپ سٹے بھی کر سکتے ہیں, کھانا وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں. اب اسی طرح یہ جو ہمارے پاس تھا یہ چلیانہ سے پیچھے آتا ہے. اب ہم جائیں گے چلیانہ پہ بھی, انٹرسٹ پوائنٹ پہ بھی, پیچھے کیرن میں بھی جائیں گے اور پیچھے شاردا کیل تو بٹ تک ہم جائیں گے. جہاں جہاں کی بھی ہمیں ہوٹل نظر آئیں گے اپنے دوستوں کے, وہاں پہ میں ضرور ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کے پاس معلومات ہو, تاکہ آپ گھر سے جب چلیں تو آپ کو پاس نمبر ہوں, آپ پہلے ہی بکنگ کروا لیں تاکہ پھر ادھر آ کر, کیونکہ عید والے دن اس کے بعد جو چھٹی ہوتی ہے رش بہت زیادہ ہوتا ہے, پھر کمرے وغیرہ ملنا مشکل ہوتے ہیں. گھر سے آپ چلنے سے پہلے ہی آپ اپنے کمرے کی بکنگ کروا لیں تاکہ جب آپ رات کو کسی ٹائم بھی پہنچتے ہیں آپ کے لیے کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. ہاں جی, جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے آپ کو ہوٹل کا بھی وزٹ کروایا کیونکہ اب تھوڑا ٹائم لیٹ ہو چکا ہے, اس وجہ سے میں آپ کو رومز وغیرہ نہیں دکھا سکا. ماشاء اللہ رومز کی کنڈیشن جو میں نے دیکھی اپنی آنکھوں سے بہت اچھی ہے. اور مین جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آئندہ کے بعد, ہاں کہ مین جو چیز یہ تھی کہ آپ نیلم ویلی کا کسی بھی جگہ کی ویڈیو اگر دیکھنا چاہتے ہیں, لائیو وہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں ان باکس میں میسج کریں, کمنٹ میں میسج کر کے بتائیں تو ہم ضرور. میں بھی آپ کوئی ایسے ہمارے دوست احباب بھی ہیں جو فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے, کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے, فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے یہاں تک ان کو کوئی نہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ اخراجات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اگر کوئی میرا بھائی دوست بزرگ کوئی اس طرح کی نیلم کا کسی بھی جگہ کی ویڈیو دیکھنا چاہتا ہے تو ہم وہاں پہ جا کر ہمیں وہ بتائیں, ہم وہاں پہ جا کر اس طرح کی ویڈیو. اصل میں میرا مقصد یہی ہے کہ آپ نے کلچر کو اور ساتھ ساتھ آپ نیلم ویلی کی بیوٹی کو, آزاد کشمیر کی بیوٹی کو ایکسپلور کرنا اور بتانا دنیا میں کہ اتنی زیادہ یہ ہمارا نیلم ویلی اور آزاد کشمیر کیا خوبصورت ہے. آج کے ولاگ کے لیے ہمیں دیں اجازت, اس امید اور جذبے کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل ہم ایک اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. السلام علیکم.